All the women out there, please Google endometriosis. You need to know. नमस्ते YouTube की दुनिया। आज हम बात करेंगे दो चर्चित बॉलीवुड सितारों की, जो नहीं सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर बल्कि अपने रियल लाइफ की जंग में भी सबको इंस्पायर कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शमिता शेट्टी और राखी सावंत की। इन दोनों ने हाल ही में अपनी सर्जरीज से सबको एक नई सोच दी है। पहले बात करते हैं शमिता की, जिन्होंने एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी करवाई और अपने अनुभव को शेयर करके अवेयरनेस बढ़ाया। और फिर आएगी राखी, जिन्होंने अपने यूटेरस से एक बड़ा ट्यूमर निकलवाया। इनकी स्टोरीज सुन के आपको पता चलेगा कि जिंदगी में चैलेंजेस कितने भी हों, जीत उनकी होती है जो हार नहीं मानते। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये खास एपिसोड, जहां हम इन दोनों फाइटर्स की जर्नी को जानेंगे, उनकी हिम्मत और पॉजिटिविटी से सीखेंगे और उनके स्वास्थ्य की नई अपडेट्स लेकर आएंगे। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि यहाँ होंगी बातें अनफिल्टर्ड और इमोशंस रियल। आपका चैनल, आपकी कहानियां, बस यहाँ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियों का हिस्सा बने रहें। अरे सुनो दोस्तों, बॉलीवुड की चमक शमिता शेट्टी ने हाल ही में अपनी एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी करवाई और अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया, ताकि इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस बढ़ सके। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूटेरस के जैसे टिश्यू यूटेरस के बाहर भी बढ़ने लगते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान काफी दर्द और तकलीफ दे सकते हैं और कभी-कभी तो फर्टिलिटी पर भी असर डाल सकते हैं। शमिता ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने डॉक्टर्स डॉ नीता वाटी और डॉ सुनीता बनर्जी का शुक्रिया अदा किया, जो उनकी बीमारी को पहचान कर उसे सर्जिकली निकालने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि लगभग 40% महिलाएं एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित हैं, लेकिन बहुत सारी तो इस बीमारी के बारे में जानती ही नहीं है। शमिता ने सभी महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और अपने शरीर की बात सुनने की सलाह दी, क्योंकि दर्द शरीर का एक सिग्नल होता है जो इग्नोर नहीं करना चाहिए। उन्होंने पॉजिटिविटी बनाए रखने और मुश्किल समय में भी अपना ख्याल रखने की प्रेरणा दी। एंडोमेट्रियोसिस के कारण इसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर असर, इलाज के विकल्प और संभावित जटिलताओं के बारे में सर्च रिजल्ट से काफी जानकारी मिलती है। एंडोमेट्रियोसिस होने के एग्जैक्ट कारण तो अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, एम्ब्रायोनिक सेल ट्रांसफॉर्मेशन, सर्जिकल स्कार इम्प्लांटेशन और इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स जैसे फैक्टर्स इसके विकास में योगदान दे सकते हैं। सर्जरी, खासकर लैप्रोस्कोपिक एक्सिशन ऑफ एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स, एंडोमेट्रियोसिस के सिम्पटम्स को मैनेज करने और दर्द और तकलीफ को कम करके पेशेंट की लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करने का एक प्रमुख उपचार है। मेडिकेशंस जैसे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और प्रोजेस्टिन थेरेपी भी सिम्पटम्स को मैनेज करने में मददगार हो सकती हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स को कम या रोककर। तो शमिता शेट्टी की इस जर्नी से हमें एक पावरफुल याद दहानी मिलती है कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपने शरीर की बात सुननी चाहिए और अगर कोई अंडरलाइनिंग हेल्थ इश्यूज का शक हो तो समय रहते मेडिकल इंटरवेंशन लेना चाहिए। उनकी कहानी से एंडोमेट्रियोसिस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने और विमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंसर्न्स के आसपास के स्टिग्मा को तोड़ने की जरूरत का पता चलता है। तो चलिए इस बात को फैलाएं और अपना ख्याल रखें, क्योंकि हेल्थ है तो एवरीथिंग है। दोस्तों, सुना आपने? राखी सावंत ने हाल ही में एक बड़ा चैलेंज फेस किया है। उनका यूटेरस में एक 10 सेमी का ट्यूमर था, जिसको निकालने के लिए उन्होंने 18 मई को सर्जरी करवाई। और गैस क्या, सर्जरी सफल रही। उनके एक्स हस्बैंड रितेश सिंह ने कंफर्म किया कि बिग ट्यूमर को सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। राखी ने सर्जरी से पहले एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने अपने डर के बारे में बात की, लेकिन साथ ही साथ यह भी दिखाया कि वह कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही वापस आएंगी और सबको एंटरटेन करेंगी रिकवरी के बाद। हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने भी कंफर्म किया कि राखी की सर्जरी हो रही है और मेडिकल प्रोफेशनल्स उन पे नजर रख रहे हैं।
अभी तक ट्यूमर के कारण के बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन सस्पिशंस हैं कि हो सकता है कैंसरस हो। लेकिन इसके लिए और टेस्ट रिजल्ट्स की जरूरत है। राखी ने डॉक्टर्स की तारीफ की है उनके एफर्ट्स के लिए और कहा है कि वह एक फाइटर हैं और वापस आकर सबको एंटरटेन करेंगी। राखी के एक्स हस्बैंड रितेश ने सबसे रिक्वेस्ट की है कि राखी के जल्दी रिकवरी के लिए प्रे करें। तो चलिए हम सब मिलके राखी के लिए दुआ करते हैं और उनकी जल्दी सेहतयाबी की उम्मीद करते हैं। राखी, आप जल्दी ठीक हो जाओ, हम सब आपके साथ हैं। अरे भाई, अब ये सर्जरी किस बारे में थी? तो सुनो, उनके स्टमक के ऊपर, यूटेरस के थोड़ा सा ऊपर, वहां एक 10 सेमी का नॉट हार्ट था। हाँ, वही जहां पे वो टॉवल में डांस कर रही थी। लेकिन भाई, ये नॉट निकालने के लिए सर्जरी की गई और वह सर्जरी तमाश 4 घंटे अंत तक चली। राखी ने बोला कि वह पहले ही इस नॉट को निकलवा सकती थी, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। अब वो हॉस्पिटल में है और डॉक्टर उनका ख्याल रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह जल्दी ठीक हो जाएंगी क्योंकि वह एक फाइटर है। उनका कहना है छोटा सा ट्यूमर ही तो है, निकल जाएगा। राखी ने अपने फैंस से वीडियो में बात की, हॉस्पिटल बेड पर। वह सबको दुआ करने को कह रही थी। मुझे जल्दी ठीक होकर आना है, बहुत सारी मस्ती करनी है मुझे, वह बोली। और हाँ, वह अपने डॉक्टरों की तारीफ भी की क्योंकि वह बेस्ट है। तो भाई, राखी सावंत ने ड्रामा नहीं किया, सच में सर्जरी हुई है। अब हम भी दुआ करते हैं कि वह जल्दी से ठीक हो जाएं और फिर से हमें एंटरटेन करें। दोस्तों, आज हमने देखा कि जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उनका सामना कैसे करते हैं वो हमारे हाथ में होता है। शमिता शेट्टी और राखी सावंत ने अपनी सर्जरीज से हमें एक नई सोच दी है। उनका डिटर्मिनेशन, पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ हमें इंस्पायर करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जल्द ही वापस मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड और खुश रहिए।